हेलो, वेलकम बैक बच्चा लोग। सारे बच्चों का हम अपने चैनल में पुनः स्वागत करते हैं। देखिए, आज का जो वीडियो है वो एक पूरा चैप्टर लेके आए हैं। 15 चैप्टर जो है आपका प्रोबेबिलिटी, तो वो चैप्टर प्रोबेबिलिटी है आपका। उसी ही चैप्टर को हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक, उस चैप्टर के जितने भी पोर्शन है, जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सब कराई जाएंगी। तो होपफुली आप लोग के लिए सेशन बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा सेशन। और उस चैप्टर के हम लोग सारे कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो आइए देखते हैं प्रोबेबिलिटी में होता क्या क्या है। ठीक है, देखिए प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांस। चांस किसी भी होने की संभावना है, जैसे कि कोई भी पॉसिबल इवेंट है उसके होने की क्या संभावनाएं होती हैं। ठीक, तो उसमें हम लोग निकाल उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या होगी, कितनी होगी, कितने परसेंट होगी। ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला है, इसका ट्रेडमार्क फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ई मतलब इवेंट पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मतलब जितने फेवर में उस प्रोसेस में जितने फेवर में उसके आएंगे उसको ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम जितने होने की संभावना है टोटल। जैसे कि मान लीजिए एक जार है, इस जार में हम लोगों ने डिफरेंट कलर्स की बॉल भरी है। ग्रीन बॉल 5 है, व्हाइट बॉल 3 है, और रेड बॉल 2 है। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 + 3 + 2। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग बॉल में से निकालेंगे तो रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड बॉल मान लीजिए, रेड बॉल। तो रेड बॉल कितना है हमारे पास, 2 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 10 है। तो कितनी होगी प्रोबेबिलिटी, 1/5। ठीक, तो ऐसे हम लोग प्रोबेबिलिटी का ये ट्रेडमार्क फॉर्मूला है, इसी का हर जगह अप्लाई करेंगे और इसी से प्रोबेबिलिटी को देखेंगे। प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, संभावना है किसी चीज़ की होने की, कितनी संभावना है, ना होने की कितनी संभावना है। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी और एक चीज़ है, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का जो रहता है वो 0 से 1 के बीच में रहता है। ठीक है ना। जब 0 होता है तो क्या होती है, वो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाती है, इम्पॉसिबल इवेंट, इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। और जब 1 है तो इसका मतलब श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। ठीक, इम्पॉसिबल इवेंट मतलब अगर आप एक डाइस को फेंक रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 से बड़ा नंबर आए। तो 6 से बड़ा नंबर एक डाइस में आता ही नहीं है। ठीक है ना। तो 6 तक के नंबर होते हैं, तो अगर इवेंट डाई रहेगी, फेयर डाई रहेगी, तो उसमें 6 तक नंबर होता है। 6 से बड़ा नंबर नहीं आएगा तो वो क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ठीक है ना। और अगर वही सेम डाइस फेंक रहे हैं और क्वेश्चन है कि ऐसा बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द नंबर <<7। ठीक है ना। तो 7 से छोटा नंबर मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, जब आप डाइस को थ्रो कर रहे हैं। तो 7 से छोटा नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी ये है सर कि सारे नंबर तो 7 से छोटे ही होते हैं। तो क्या है, जब जितनी बार फेंकेंगे, 1 आए, 2 आए, 3 आए, जो भी आए, सब कुछ 7 से छोटा ही होगा। छोटा होगा तो वो क्या, असली इवेंट है, श्योर इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट। ठीक है ना। उसके टोटल मिला के दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आप लोगों ने क्या, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होने की कितनी है, 1/5 है। रेड बॉल ना निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब वो 1 में से 1/5 माइनस कर दीजिए। ठीक, तो कितना हो जाएगा आपका, 5 - 1 दैट इज 4/5। रेड बॉल ना मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/5 होगी। ठीक है ना। तो 1 में से माइनस कर देते हैं, जितने में से ना होने की, नॉट नॉट हैपनिंग इन इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी होती है। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत। होपफुली यहाँ तक सबको सेशन क्लियर होगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक, प्रोबेबिलिटी बहुत छोटा सा चैप्टर है, और कुछ नंबर मतलब 4-5 नंबर तक तो आ ही जाता है इसमें से भी। और हम नहीं चाहते कि एक भी नंबर अपना लूज करना है। 80/√80 का टारगेट लेके चल रहा है, पूरा पूरा नंबर लेके आना है मैथ्स में। मैथ्स बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है, इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि आता है तो पूरा नंबर दे के जाता है। ठीक है, तो बढ़िया है। उसी हम लोग संदर्भ में सारी चीज़ें को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ठीक है, तो नॉट ई वाला ये याद रखिएगा, एमसीक्यू में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू में यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ये श्योर इवेंट, नॉट हैपनिंग इन इम्पॉसिबल इवेंट, ये वाला भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब हम लोग को क्या पढ़ना है, अब हम लोग को क्या पढ़ना है बालक, हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ते हैं पॉइंट्स। कॉइन, तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं कॉइन की प्रोबेबिलिटी। एक फेयर कॉइन है,
पेयर कॉइन है, पेयर कॉइन मतलब उसमें कोई बदला नहीं गया, सभी बोल देते हैं। पता है क्या, एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है कि हम लोगों ने चेंज कर दिया कॉइन, कॉइन के दोनों तरफ टेल है, तो बताइए हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फेयर कॉइन नहीं रहता, जब चेंज हो जाता है तो उसमें अपने हिसाब से चेंजेस हुए हैं तो उसके हिसाब से फिर उसको डील करते हैं। जब फेयर कॉइन जो रहेगा एक तरफ हेड तो दूसरी तरफ टेल रहेगा, ठीक है ना। फिर फेयर कॉइन है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। फेयर कॉइन में देखिए एक कॉइन को जब उछालते हैं तो आपके पास इधर हेड इधर टेल, तो टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक, कोई दिक्कत। वन कॉइन, वन कॉइन जब दो कॉइन को एक साथ उछालेंगे तो क्या होगा, हेड 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 टेल, टेल 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 हेड। बोलिए कोई दिक्कत, यही मिलेगा। तो इसमें टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, 4 हो गए सर। कितने हो गए, 4। अब यहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। कहता है कि बताइए दो कॉइन्स को एक साथ साइमल्टेनियसली उछाला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट टू हेड्स, एटलीस्ट टू हेड्स। एटलीस्ट टू हेड किसमें, दो इसमें है, ठीक, दो हेड, कम से कम दो हेड होना चाहिए, ठीक। या तो कितनी हो सकता है, एटलीस्ट वाले में ये हो गया, ठीक। ऑन बोथ फेस सेम आना चाहिए, सेम वाले में केस में ये आ जाएगा टेल टेल, ठीक है ना। एटलीस्ट वन हेड में कौन सा रहेगा, एटलीस्ट वन हेड। अगर बोलते हैं एटलीस्ट लीस्ट वन हेड लीस्ट वन हेड में कौन कौन सा रहेगा बोला, 1 2 3, इसमें भी तो एक हेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3/4, एटलीस्ट वन हेड। तो इस टाइप से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, वो आप कैसे बना रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो जरूरी है, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन आया था कि मान लीजिए अगर 4 कॉइन को एक साथ उछालेंगे, 4 कॉइन को एक साथ साइमल्टेनियसली उछाले गए तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कैसे देखेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है 2, एक फेस पे जितना आता है उसका पावर n है, ठीक है ना। तो 2 का पावर 4 कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जब एक था 2 का पावर 1 2, यहाँ पे 2 का 4 करके 4 आउटकम्स है। 3 कॉइन वाला करके निकाल लेते हैं, 3 कॉइन वाला भी आउटकम्स लिख लेते हैं सर। हेड 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 टेल, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, ठीक। टेल 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 हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड, ठीक। ये टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम 3 कॉइन्स, इसका 3 कॉइन्स का, यहाँ 2 कॉइन्स का, दिक्कत यहाँ सिंगल का 1 कॉइन। ये सब इंटेलिजेंस यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 आउटकम्स आ रहा है। अब इसमें भी अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं, जब आप ये लिखना सीख लेंगे तो एटलीस्ट टू हेड, ऑल सेम ऑन ऑल फेसेस, सेम ऑन ऑल फेसेस, तो इसमें भी सेम ऑन ऑल फेसेस। और यहाँ पे भी टेल 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 वाला भी केस है, यहाँ पे दो ऐसे टाइप का आउटकम से है कि जिसपे तीनों में सेम है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2/8 हो जाएगा, तो 1/4। तो उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पर्टिकुलरली आपको बेसिक्स में क्लियर रहना पड़ेगा, ठीक है ना। ये भी मैंने बता दिया, ये भी बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कैसे निकालते हैं, किसी भी इवेंट का कैसे निकालते हैं, ठीक है। 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, ठीक। फिर इसके बाद जो बात आती है किसकी आती है, इसके बाद तो अभी नेक्स्ट पोर्शन में इसका भी हम लोग पार्ट 2 लाएंगे, जिसको जिसको पार्ट 2 चाहिए होगा कमेंट करिएगा। तो इसमें हम लोग आगे के क्वेश्चंस और जो हम लोग का बचा है मेन पोर्शन डाइस और कार्ड्स, तो क्वेश्चन भी करवाएंगे और उस पर अच्छे अच्छे पोर्शन, उस पर अच्छा अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे, लेके आएंगे, समझाएंगे पूरा। तो कमेंट करिएगा अगर आगे पार्ट चाहिए होगा तो। फिलहाल के लिए कॉइन वाला केस क्लियर रखिए, ठीक। और जितना समझाएं उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अच्छा होगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस समय सिंपल पेपर्स लगाइए, ठीक। जितना ज़्यादा समय हो सकता है पढ़ाई को दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है। अगर आपके अगल बगल कहीं सेंटर पे कोई टेस्ट वेस्ट ले रहा हो या ऐसा पॉसिबिलिटी आप कहीं जाकर टेस्ट देते हैं तो टेस्ट दीजिए, जितना ज़्यादा टेस्ट देंगे उतना अच्छा रहेगा। ये फेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, ठीक है ना।
दिसंबर का फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिसंबर बीता नहीं कि जनवरी में प्रेशर वाला हो जाता है। जब ज़्यादा प्रेशर होता है तो फिर पढ़ाई में दिक्कत होती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, और आपको फिलहाल जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक है, उतना आप लोग करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, बेटर रहेगा। बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को, और कमेंट करके बताइएगा कि आगे का पोर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए। करेंगे तो हम लोग आगे का भी बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।